है शिक्षकों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने का सरकार के द्वारा सोची समझी साजिश है। बिहार सरकार के वर्तमान में कई मंत्री शिक्षक के खिलाफ बहुत आगे उगलते हैं कि मुखिया का चुनाव वही करेंगे, एमपी का चुनाव कैसे नहीं करेंगे। हम भी तो बिहार के नागरिक हैं, हम भी तो भारत के नागरिक हैं। तो अखबारों के द्वारा, खासकर प्रिंट मीडिया के द्वारा बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि स्कूल से शिक्षक फरार। आखिर उस मीडिया कर्मी को भी किसी शिक्षक नहीं पढ़ाया होगा। कम से कम शिक्षक के गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। उनके द्वारा जो अभियान चलाया गया, कि मुहिम चलाया गया कि शिक्षक और बच्चे उपस्थित हो, उसमें हम लोगों ने सहयोग किया है, कभी उसका विरोध नहीं किया। कि ऐसे जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी है जो अटपटांग पत्र निकाला करते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मेयाज आलम। सीतामढ़ी टाइम्स पर इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरे बिहार में शिक्षक के संघ के जो लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और काला बिल्ला लगाकर, हमारे वीडियो में भी आप देख सकते हैं, काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण यह है कि के पाठक के आने से शिक्षा विभाग में बदलाव तो हुआ है, लेकिन धीरे धीरे शिक्षक के अधिकारों की कटौती की जा रही है। इसी को लेकर आज प्रदर्शन चल रहा है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहारों के छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है नया नोटिफिकेशन में। रोज नए नए नोटिफिकेशन जारी होते हैं, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें रक्षाबंधन के त्यौहार जैसे छुट्टी को भी जो है रद्द कर दिया गया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है शशि रंजन सुमन है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं। कई जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने कहा है कि के पाठक के आने से शिक्षा विभाग में सुधार हुई है, होनी भी चाहिए। उनके फैसले का लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि आप शिक्षकों का कंठ ही दबा दीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए शशि रंजन सुमन है। क्या कहते हैं सर, क्या कैसे बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को आज रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर माध्यमिक के द्वारा परसों रात में एक पत्र जारी हुआ कि बिहार में के शिक्षकों को, बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ उनका जो पूर्व से बहुत वर्षों से जो अधिकार मिला हुआ है, वो छुट्टी पर्व त्योहार मनाने के उद्देश्य से जो मिलता है उसमें कटौती की गई है। और कटौती ही नहीं की गई है, कुछ ऐसे छुट्टियां हैं जिसको कि सूची से बाहर किया गया है। जैसे रक्षाबंधन की छुट्टी है, जन्माष्टमी की छुट्टी है, महिला शिक्षिकाओं के द्वारा जो तीज पर्व होता है उसका छुट्टी है। हिंदू धर्म में एक और पर्व है जो कि महिला ही मनाती है, अपने पुत्र के जीवित रहने के लिए वह उपासना करती है, जितिया का पर्व, उसको भी सूची से बाहर किया गया है। वहीं बिहार ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ भी बिहारी निवास करते हैं वहाँ लोक आस्था का पर्व जो मनाया जाता है, तो वह प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी हो, पूरे वर्ल्ड में छुट्टी होती है जो बिहार के लोग वहाँ निवास करते हैं। और यह दुर्भाग्य की बात है कि जो पर्व बिहार में 4 दिनों का पर्व है उसमें मात्र 1 दिन का छुट्टी दिया गया है, और इससे पहले 4 दिन का होता था। दीपावली की छुट्टी में कटौती की गई है। दुर्गा पूजा जो 10 दिनों का होता है उसमें माँ दुर्गा की आराधना लोग करते हैं, उसमें शिक्षक या शिक्षिका ही नहीं, हमारे स्कूल में जो गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं उसके साथ भी सरकार जो है अब शिक्षक को तो प्रताड़ित कर ही रही है, शिक्षक को प्रताड़ित कर रही है। शिक्षक बर्दाश्त भी कर रहे थे। आपने कहा कि शिक्षा में सुधार हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, लेकिन उसकी भी हमारे पास सूची है और डाटा है कि शिक्षा में जो सुधार का ढिढोरा पीटा गया के पाठक के द्वारा या शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारी, सरकार आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। आज 2 महीना से स्कूलों का निरीक्षण ही नहीं किया जा रहा है, गहन जांच किया जा रहा है जैसे शिक्षक कोई अपराधी थे। उसमें जो 4 लाख शिक्षक है बिहार में, विगत 2 माह में गहन जांच में मात्र 6000 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन कटा है। आप उससे प्रतिशत निकाल कर देख लीजिए। दूसरी बात है कि अखबारों के द्वारा, खासकर प्रिंट मीडिया के द्वारा बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि स्कूल से शिक्षक फरार। आखिर उस मीडिया कर्मी को भी किसी शिक्षक नहीं पढ़ाया होगा। कम से कम शिक्षक के गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं उन मीडिया कर्मी को एक डाटा दे रहा हूं कि 2 माह में पूरे बिहार में मात्र 55 शिक्षक निलंबित हुए हैं, जो या तो बहुत दिनों से गैर हाजिर थे या नौकरी छोड़ के चले गए थे। उसमें भी
ये माने अचंभित करने वाला परिणाम है कि 24 जिले में एक भी शिक्षक फरार नहीं पाए गए हैं। 24 जिले में एक भी शिक्षक निलंबित नहीं हुए हैं उस मामले में। पूरे बिहार के 38 जिला में मात्र 55 शिक्षक निलंबित है। ये भी रेशियो आप देख लीजिए। कहीं ना कहीं इसको हवा भी बनाया जा रहा है। हवा बनाया जा रहा है। शिक्षकों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने का सरकार के द्वारा सोची समझी साजिश है। और इसमें तो बदनाम सरकार तो प्रताड़ित कर ही रहे हैं, लेकिन मीडिया के लोग भी बदनाम कर रहे हैं। मीडिया के लोग पता नहीं क्या माने दुश्मनी है। हालांकि हम ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे मीडिया के साथी हमारे मित्र हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया से जरूर हम लोग को नाराजगी है कि वह जो अखबारों में जो सुर्खियां बटोरने के लिए जो फरार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कृपया आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे निवेदन करता हूं कि फरार शब्द का इस्तेमाल न करें, अनुपस्थित शब्द का इस्तेमाल करें। दूसरी बात है कि एक तरफ तो के पाठक शिक्षा में सुधार के लिए पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो अपेक्षित परिणाम आने चाहिए, अगर शिक्षक फरार रहते थे तो 5,000 10,000 की संख्या प्रतिदिन होनी चाहिए। 4 लाख में अन्य विभाग में भी कर्मचारी है, उसकी भी जांच करवा लीजिए, उसमें भी इतना इससे कम औसत निकलेगा। लेकिन शिक्षा के सुधार में अगर शिक्षकों की समस्या को नजरअंदाज करके कोई भी पदाधिकारी अगर चाहेगा कि हम शिक्षा में जबरन कंठ पकड़ के हम शिक्षक को ड्यूटी करा सकते हैं, लेकिन वह अपना आउटपुट नहीं दे सकता है शिक्षक। और हम लोग शुरू में बहुत बर्दाश्त किए, उनके द्वारा जो अभियान चला गया कि मुहिम चला गया कि शिक्षक और बच्चे उपस्थित हो, उसमें हम लोगों ने सहयोग किया है, कभी उसका विरोध नहीं किया। लेकिन अब चूंकि बच्चों जो नौनिहाल बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं सरकारी विद्यालयों में, आप समझ सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में कैसे बच्चे आते हैं, गरीब गुरबा और आर्थिक रूप से कमजोर है, वही बच्चे सरकारी स्कूल में आते हैं, और उसके अधिकारों का भी अवहनन शुरू हुआ है। तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं और शिक्षक का दायित्व है, शिक्षक सब दिन से नेतृत्व किया है समाज का। बिहार सरकार के वर्तमान में कई मंत्री शिक्षक के खिलाफ बहुत आगे उगलते हैं कि मुखिया का चुनाव वही करेंगे, एमपी का चुनाव कैसे नहीं करेंगे, हम भी तो बिहार के नागरिक हैं, हम भी तो भारत के नागरिक हैं, तो चुनाव में क्या हमको आप हटा दीजिएगा क्या? हमको चुनाव में चुनाव कर्मी के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा, वोट देने के समय हमारा अपना मताधिकार है कि नहीं है? तो अगर हमने किसी सरकार के खिलाफ एक बार वोट किया, इसका क्या मतलब आप हमको प्रताड़ित कीजिएगा? आपका अपना मत है, किसी को दे सकते हैं। एक मत के मालिक हैं, हम किसी को भी मत दे सकते हैं, लेकिन सरकार के माननीय मंत्रियों के द्वारा इस तरह का बयान आता है। दूसरी बात है कि अब हम लोग, चूंकि बच्चे जो हैं, बच्चे को आप अधिकार नहीं रोक सकते हैं, उसका जो त्योहार मनाने का जो विशेषाधिकार है, आज देखिए कि विद्यालय में बच्चे नहीं आए हैं, हम शिक्षक चूंकि बंधुआ मजदूर हमको बना दिया गया है, तो हम तो उपस्थित हैं। और हम लोग के इस डिमांड में जो बिहार के स्कूलों में जो छुट्टियों को रद्द किया गया है, उसमें आप देखें हैं कि रसोइया जो हैं, सभी स्कूल के रसोइया भी हम लोग के साथ हैं। आप देखिए दुर्भाग्य की रसोइयों को वेतन इसलिए 2 माह का कम दिया जाता था कि चूंकि साल में 60 दिन छुट्टी होती है। एक तो कम वेतन पे मजदूरी कर रही है रसोइया, 1500-1650 रुपया है, और उसके बाद साल में 10 महीना ही उसको वेतन मिलता है, और इधर आप छुट्टी भी कटौती कर दिए। तो ऐसे स्थिति में वो लोग भी हम लोगों के साथ है, और हम समाज को भी इसमें जोड़ेंगे। आज तो पहला दिन था, आज हम लोग का सांकेतिक विरोध था, केवल काला पट्टी बांध के अपने अपने निर्धारित जो विद्यालय है उसमें हम लोग विरोध दर्ज किए हैं। आज शाम में हम लोग ज्ञापन लिखेंगे सरकार को, सरकार से पुनः एक बार विचार करते हुए कि ऐसे जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी है जो अटपटांग पत्र निकाला करते हैं, उस पर रोक लगाई जाए, और इस छुट्टी के जो कटौती की गई है और छुट्टी को जो हटाया गया है सूची से, उसको अविलंब दें। अगर 15 दिनों तक के अंदर इसको वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग इनको न्यायिक लड़ाई में भी जाएंगे और सड़क पे भी संघर्ष करेंगे।